जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मुद्दा है, किस मुद्दे पर आप बात करना चाह रहे हैं? एक्चुअली मुद्दा तो मैंने तो बहुत इजीली और कभी ऐसा हुआ नहीं, सोचा नहीं। एक्चुअली मुद्दा बहुत सीरियस है क्योंकि वो मुझे धमकी देके पुलिस स्टेशन पीछे पुलिस वाले खड़े हैं और मुझे वो बोल के जाता है, जो मेरा रेंटल था मिस्टर महेश गुलाटी करके हैं, मुझे कल धमकी देके गए हैं कि मैडम ये आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मतलब वो महंगा करना चाहता था लेकिन मैंने उसको उसका सस्ता कर दिया। तो अब किस वो सोच रहा था कि वो मुझसे कुछ 10-5 लाख रुपए ले ले, और जब वो मतलब उसका वो प्लान फ्लॉप हो गया तो डेफिनेटली वो टीम के साथ है, एडवोकेट, एक लेडी भी है साथ में, 2 और गुंडे जैसे हैं दाढ़ी आड़ी वाले, वो खुद ही शक्ल से आप देखेंगे तो लगेगा। तो मतलब वो एक्चुअली ये मेरा मुद्दा था कि मतलब जो आज हो रहा है वो बहुत गलत और मुझे मेरी जान का खतरा है। किससे खतरा है आपको, किससे डर लग रहा है, अगर उसके बारे में कुछ बताना चाहिए? नहीं, एक्चुअली मेरा घर है लोखंड वाला धवलगिरी, जी। अपना शिल्पी ज्वेलर्स के ऊपर। तो वहाँ पे मैकडोनल्ड के सामने, तो वहाँ पे मेरा ऑलवेज रेंटल 20 साल से मेरा घर है। जी। तो ऑलवेज रेंट पे उठता है, लोग 10-10 साल, 5-5 साल, 6-6 साल रह के गए, कभी मैं वहाँ जाती नहीं। और ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ा, मैं आपको बोल नहीं सकती, 6-6 महीने में भाड़ा, ऐसा ऐसा लोगों ने मेरे साथ किया। मगर ये जो करके गया है ना, ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा है। और विद इन 5 मंथ्स उसका सेकेंड मंथ से ही उसका चालू हो गया था ड्रामा। मुझे समझ में आ गया उसका ड्रामा आया तभी भी मैंने, मैडम पैसे नहीं है और ऐसा वैसा, मतलब मैंने 1.5 लाख डिपॉजिट का उससे 75 डिपॉजिट लिया और उसको दिया। फर्स्ट मंथ के बाद सेकेंड मंथ से उसका रोना चालू हो गया रेंट के लिए, और मुझे हल्का हल्का समझ में आ रहा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। वो रॉन्ग क्यों मुझे तुरंत लगा, क्योंकि मुंबई में हम इतने सालों से, आज मेरे 25 साल से रेंट पे फ्लैट उठ रहे हैं। कभी आज तक मैं 2-2 महीने के बाद एग्रीमेंट करती थी। अभी तो ये आपके कंप्यूटराइज हो गए हैं, पहले तो आपको पता है कि रजिस्टर एंट्री वाले थे। तब से मेरे फ्लैट उठ रहे हैं, कभी आज तक ये सिचुएशन नहीं है, तो कभी नहीं सोचा था। लेकिन ये क्लिक मुझे क्यों हुआ कि अभी अभी आफ्टर कोरोना के बाद कम से कम मेरे पास 6 से 7 लोग आए हैं अलग अलग, मैडम हमारे घर पे कब्जा हो गया। वो 1.5 साल से भाड़ा भी नहीं दिया है, प्लस खाली भी नहीं, और घर में घुसते ही तुरंत पुलिस स्टेशन जाते हैं। अगर जैसे आपका घर है, आप अगर इसमें घुसेंगे तो मैं तुरंत पुलिस स्टेशन जाती हूँ और एलिगेशन लगा देती हूँ। पुलिस आपको बोल देती है आप वहाँ नहीं जा सकते। अब पुलिस के भी दायरे हैं, क्योंकि जो कानून हमारा ऐसा बनाया गया है, पुलिस उस दायरे के बाहर भी नहीं जा सकती है। वो अपनी जगह सही है और ये उसका गलत इस्तेमाल। तो मुझे तुरंत स्ट्राइक हो गया था 3rd मंथ में ही, समथिंग इज़ रॉन्ग। 3rd मंथ में तो उसने बोल ही दिया एंड में कि मैडम मेरे को तो बहुत दिक्कत आ रही। 2nd मंथ से ही भाड़े का इशू चालू हो गया था, दिक्कत आ रही मैडम, आधे डाल दूँ ना। ये जिस आदमी की इतनी कैपेसिटी नहीं है वो ये घर लेगा क्यों? 25 साल की लड़की को बोल के लाया, वो लड़की है महाराष्ट्रियन, कि ये मेरी बेटी है। होगा तेरी बेटी, तेरा कर्म तेरे साथ, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। कौन क्या करता है वो आपकी चीज़ें हैं, बट आपने ये बुलवाने पे हमें मजबूर किया है मिस्टर गुलाटी जी, क्योंकि मुझे लगता है आप बहुत बड़े, मतलब शातिर, मैं तो बदमाश कहूँगी आपको, शातिर बदमाश हैं। जो आपकी टीम है, एडवोकेट, लेडीज़ साथ में आती है। 25 साल की बेटी गायब हो गई है, फिर 50 साल की लेडी आ गई है, उसमें 2 और आ गए। पहले कोई नहीं था, अकेला सिंगल बंदा मेरे पास आया था लेने के लिए भी, और मिला भी है एक बार मुझे, तभी भी घर में अकेला ही। और वो 25 साल की बेटी किचन से बाहर ही नहीं आई। तो ऐसा, और जब मैंने ये, मैं समझ गई थी कि खाली मेरे को बोला गया इसमें अप्रैल में कि मैडम मेरे को ना भाड़ा देने में बहुत दिक्कत आ रहा है और मैं भाड़ा टाइम पे नहीं दे पाऊँगा, जबकि मैंने 5 दिन की उसको छूट दे रखी थी। 2nd मंथ में ही भाई बीमार है, मैडम भाड़ा लेट हो जाएगा, मेरा भाई बहुत सीरियस है। तो कोई भी बोल देगा यार इतना बड़ा बोल रहा है, ठीक है
उसने दे दिया भाड़ा, मैं ये नहीं कह रही उसने भाड़ा नहीं दिया। 3rd मंथ में उसका ये चालू हो गया तमाशा कि वो मैडम ऐसा है कि वो मैं भाड़ा नहीं दे पाऊँगा टाइम पे। मैंने फ़ोन किया, आपका भाड़ा नहीं आया, 15 से 20 तारीख का टाइम है और आज 25 तारीख हो गई है, आपका भाड़ा नहीं आया। तो बोला नहीं मैडम मेरा भाड़ा लेट हो जाएगा और ये 5-6 महीने तक चलेगा, आप बोलो तो मैं खाली कर दूँ। मैंने बोला आप कर दीजिए। तो बोला ठीक है मैं नेक्स्ट मंथ, मेरे फ़ोन में है, आप नेक्स्ट मंथ इस डेट को घर खाली कर रहे हैं। उसने बोला यस मैं ये खाली कर रहा हूँ। 12 तारीख से ड्रामा चालू हो गया कि नहीं मुझे 1 ही महीने का भाड़ा देना है, जबकि 2 महीने का अप्रैल का और मई का भाड़ा दोगे ना। जब अप्रैल का आपने भाड़ा नहीं दिया है, मार्च का अप्रैल में और अप्रैल का मई में आपको भाड़ा देना। इतनी बहस फ़ोन पे। मैंने बोला मैं आती हूँ, सुबह मुझे निकलना था आउट ऑफ स्टेशन। उसके बाद मैं और मेरा बेटा, बोला मैं चेंबूर में हूँ। मैंने बोला आप 9 बजे 10 बजे आइएगा, मुझे कॉल कीजिएगा, मैं आती हूँ, क्योंकि सुबह मैं आउट ऑफ स्टेशन निकल रही हूँ और 15 को उसको घर खाली करना था। तो मैं और मेरा बेटा 13 तारीख को रात में वहाँ पे गए हैं 11 बजे। उससे इतना बहस हुआ इसी को लेके। मैंने बोला मेरे बेटे को, मैंने बोला कि मैंने कहा गुलाटी जी ऐसा है, आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं कल 2-4 बड़े बड़े टॉप मोस्ट बम्बई के सीए बिठाती हूँ, छोटे मोटे वकील और अकाउंटेंट नहीं, मैं सीए बिठाती हूँ आपके सामने। अगर ये बोलेंगे मैं रॉन्ग हूँ तो मैं आपको 3 महीने का जो आपने भाड़ा दिया है मैं आपको रिटर्न दे जाऊँगी। थोड़ी देर हाँ ये वो अरे हाँ मैडम आप सही कह रही, क्या है ना मेरा दिमाग ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब चल रहा हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता, मैं इतना डिस्टर्ब हूँ, उस चक्कर में रह गया। उसने हमारे 2 घंटे ख़राब किए उस दिन। सुबह मैं चली गई, मैंने कहा मैंने ये देखिए रेंटल का रेंटल आ चुका है, रेंटल को पोजीशन चाहिए 16 तारीख को सुबह 12 बजे। बोला हाँ हाँ हो जाएगा, 4 बजे का टाइम दीजिए, वो भी लिखे हुए हैं। मैंने बोला लिख के मैं भेज रही हूँ, नहीं मैं नहीं दे सकती, उनका कोई पूजा का टाइम होगा, आपका टाइम हो गया आप जाइए। हाँ 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 मैं करता हूँ, गायब हो गया। मैं यहाँ से, मैं थी नहीं, मैं ऑटो स्टेशन बैठी हूँ, मैं फ़ोन कर रही, फ़ोन नहीं उठा रहा है। 16 को शाम को फ़ोन आया, मैडम मैं अभी कोर्ट में था इसलिए फ़ोन नहीं उठाया, 5 बजे फ़ोन आया। मैंने बोला आप चाबी तो दे दीजिए उनको, आपका घर खाली हो गया है, एम्प्टी घर पड़ा हुआ है, वीडियो आ चुका है मेरे पास, सब कुछ आ चुका है, तो आप चाबी दे दीजिए एटलीस्ट वो, और उसका आप डिपॉजिट में से 75 में से 1 मंथ का रेंट और जो उसने एडवांस भाड़ा दिया था वो रेंट 42 रेंट था, तो 45 उसका 2 महीने का रेंट कट के उसका बच रहा था 32,000 रुपीज़ ओनली। 3 करोड़ का घर है वो, अब आप सुन लीजिए, 3 करोड़ का घर है और उसका कितना डिपॉजिट 32 में से मेरे पास 8,700 का बिल आया हुआ पड़ा है। मैं उसको बार बार कह रही हूँ आप ये बिल क्लियर कीजिए, और ये बिल क्लियर करने के बाद में आप मुझे भेजिए, मैं आपका तुरंत पैसा रिटर्न कर देती हूँ। मैं एक बार घर पे आके देखती हूँ, मेरा पूरा वॉल यूनिट था, पूरा वॉल यूनिट उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस दिन मैं गई तो मैंने मुझे पहले भी फ़ोन किया था, मैडम ये आपका यूनिट मैं बेच दूं क्या, आप हटा लें। मैंने बोला नहीं, आपने आते ही मेरा बेड एक फिकवा दिया 3 साल का, मैं एग्रीमेंट कर रहा हूं मैडम, आपका बेड अच्छा नहीं है, मैं नया बेड डालूंगा। और ये कबाड़ फिकवा दी लोखंड की इसने, 2,500 में बेचने पड़े, जो 10-10 15-15 हज़ार के पलंग है ना। मैंने बोला चलो जाने दो, ये बिल्डिंग वैसे भी टूटने वाली है, 1.5 साल में जाने दो, फेंको। एक मैंने रखवा लिया, और यूनिट मैंने बोला नहीं फेंक सकते आप। उसने यूनिट के, मैं 14 जब 13 को गई, मैंने बोला यूनिट कहाँ है, बोला वो यूनिट ना मैंने वो छत बना दिया बाथरूम का, वो ओपन था छत दोनों, और वो बेड में पड़ा। मैंने बोला आप ऐसा है कि जैसा भी था जो यूनिट बनाया बना दीजिए। बोला ओके। तो मैं अब जब आप मुझे ओके कह रहे हैं तो मैं आपको उस समय कुछ कह सकती हूँ? नहीं कह सकती हूँ। मैं वहाँ से निकल गई, सुबह मेरी फ़्लाइट में चली गई। जब मैंने वहाँ से लोग गए तो कहना यूनिट तो है ही नहीं। बोला वो बेड में पड़ा हुआ है टुकड़े टुकड़े मैडम आपका यूनिट। वो देखा तो बेड में वो पीसेज निकाल के फेंक दिए, ऊपर का अलग है, बाथरूम की छत बना दी। और बोला मैंने आपके फ्लैट में इतना खर्चा किया हो, आप एक यूनिट के लिए बोल रही हैं, 80,000 लगा दिया, आपकी कमोड ऐसी थी। पहली बात तो गधे आदमी, आप मेरे घर में कोई भी चीज़ तोड़ फोड़ करेंगे, आप कोई भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, ये कानून है कि आप पहले
ऑनर को बोलेंगे कि ये चीज़ हम चेंज कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं? 80,000 रुपये के अपने कबर खोदने के लिए लगाया है तुमने, कि ये गुंडागर्दी दिखाने के लिए? और तुम जो धमकी दे के गए हो मुझे, और मुझे शक है तुम मेरे साथ कुछ करोगे। तुम्हारे जो गुंडे तुम्हारे साथ, वो जो लेडी है गुंडी, जो तुम्हारा एडवोकेट गुंडा, और तुम गुंडे 32,000 के लिए तुम, मतलब एडवोकेट साथ में पुलिस को कॉल कर दिया कि दरवाज़ा तोड़ के, और मेरा 2 सूटकेस था। मैंने बोला दरवाज़ा तोड़ा नहीं गया, मैंने तुझे फ़ोन में बोला था 17 तारीख को शाम तक चाबी नहीं आई तो मैं 3 दिन का भाड़ा काटूंगी, क्योंकि मेरा टेनेंट का एग्रीमेंट हो चुका है, मैं एडवांस ले चुकी हूँ। तो मेरा तो वो भाड़ा कट रहा है, छोटा भाड़ा नहीं है। 45 है, तुझे तो 42 में ही दिया था। 45 का एग्रीमेंट देख लो, 45 में ही तुम्हें दे रही थी। तुमने मेरा मैडम ऐसा प्रॉब्लम वैसा प्रॉब्लम, और उन्हीं के साथ तुम ऐसा करते हो। ये तुमको कोई भी जान लेगा कि तुम फ्रॉड हो, फ्रॉड। तुम मुझे धमकी देके गए हो ना, अगर मेरे साथ कुछ होता है उसके जिम्मेदार एडवोकेट होगा मेरे पास। मैं सीसीटीवी कैमरा निकालने वाली हूँ कल अपनी बिल्डिंग से, और मैंने भी पुलिस स्टेशन में वीडियो बनाया है। मैं अभी मीडिया को नहीं दे रही हूँ, जहाँ मुझे जब देना पड़ा कि कौन कौन थे वो मैं दे दूंगी। तुम्हारे जितने भी गुंडे, तुम्हारा एडवोकेट, और तुम कौन एडवोकेट लाता है आप मुझे बताइए, मैं आपको दिखा दूं। कल मैंने ट्रांसफ़र किया है 10 दिन के बाद। इस जो अभी टेनेंट आया उससे पहले एक टेनेंट ने मुझे 45,000 एडवांस और 1 लाख डिपॉजिट दिया था। वो लिखा हुआ रहता है एग्रीमेंट में, अगर आप रिटर्न लेंगे तो भाड़ा नहीं मिलेगा। उसने सामने से फ़ोन करके मुझे कहा 4 दिन के बाद कि मैडम हमारा टेनेंट बोल रहा है हम दे देंगे आपको ही, आप भाड़ा काट लीजिए 1 लाख। मैंने बोला बेटा मैं बाहर जा रही हूँ, आने के बाद दूंगी। उसने कहा कोई बात नहीं आंटी। कल मैंने उसका 1 लाख ट्रांसफ़र किया है सुबह मॉर्निंग 1 बजे, कल किया है 10 दिन के बाद। मिस्टर गुलाटी, ये 32,000 रुपये तो तुम्हारी अक्लमंदी है। मेरा यूनिट तोड़ के रखा है जो 40 से 50,000 का बनेगा, मैंने तो तुमसे 15,000 रुपये मैं तो बोल रही हूँ। और दूसरा, मैं तो वो आपसे कबाड़ फिकवा दी, पलंग फिकवा दिया, मैं आपसे वो पैसे भी नहीं मांग रही हूँ, है ना। और आप जो ये कर रहे हैं ये बहुत गलत। आपने जो धमकी दी, अगर मुझे कुछ होता है तो आप 6 लोग इसके जिम्मेदार होंगे। ये बहुत खतरनाक आदमी है। अभी मेरे पास कितने ही लोग आ चुके हैं आफ्टर कोरोना खुलने के बाद, कि इतने ज़्यादा लोग घर में कब्जा कर रहे हैं। लोखंडवाला में बहुत चल रहा है, माडा में बहुत चल रहा है। आज तक कभी ऐसा मुंबई में हुआ नहीं था। लोग इतना सेफ मुंबई को मानते थे, अब तो ये दूसरा यूपी दिल्ली बनता जा रहा है। सो मेरा ये हमारी गवर्नमेंट से निवेदन है कि प्लीज़ आप इस पे गौर करें, और इसका कैसे समाधान निकल सकता है। इसमें कौन कौन मिले हुए हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये बहुत बड़ी गैंग मुंबई के अंदर बन चुकी है जो ये कब्जा करने पे आ गई है। कोई 5 लाख लेके निकल रहा है 1.5 साल फ्री में रहने के बाद। कोई 6 लाख आदमी सोचेगा 1 साल कोर्ट जाएंगे, जबकि मिलता है कोर्ट से सब कुछ मिलता है, रजिस्ट्रेशन है आपके पास। लेकिन प्लीज़ ये ऐसे लोगों से बचिए आप। लास्टली क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अपील और ये भी कहना चाहूँगी कि वो अपने आप को बीजेपी का अपना इसका बिजनेस सेल का वाइस प्रेसिडेंट मुंबई बोलता है। मिस्टर गुलाटी जो हैं वो उसके बिजनेस सेल के वाइस प्रेसिडेंट हैं, और आज तक उन्होंने 5 महीने में ब्रोकरों को ब्रोकरी नहीं दी है। ब्रोकर मांगने जाते हैं। मुझे बोलने में भी ऐसा लग रहा है कि लवेकर मैडम अगर सुनेंगी तो उनको कैसा लगेगा मुझे नहीं पता। इस आदमी का वो क्या करने वाली हैं, और मुझे ये बताना बहुत ज़रूरी है मैडम। मैंने आपको कॉल भी किया था, शायद पहली बार ऐसा हुआ है आपने कॉल नहीं उठाया। मे बी आप बिज़ी होंगी, ये मुझे पता है। मैं इतने सालों से आपको जानती हूँ और आप मुझे जानती हैं
कि वो बंदा ये कहता है कि भारती लवेकर को फ़ोन करूँगा तो आपकी दुकान बंद हो जाएगी। वो एजेंट हैं, रोज़ रोटी कमाने वाले, वो डर गए। मैंने उनसे कहा भी था पिछले महीने, आप मुझे बोलो, मैं मैडम के पास लेके चलती हूँ। वो मैडम ऐसे लोगों का ब्रोकरी मत दो। और वो मैडम कहेगी, मतलब इस आदमी ये क्या करना चाहता है, बीजेपी का स्टैंप लगा के, और अपना फोटो भी आपके साथ लगाता है। लोखंड वाला में भी इसने लगाए थे पोस्टर। मैडम प्लीज आप इसे देखिए। मेरा आपसे बड़ा निवेदन है कि ये जो एरिया में भी हो रहा है इसके ऊपर भी आप गौर कीजिए। और ये कौन लोग हैं, ये कौन टीम है जो ये घूम रही है, और घर में अगर कोई घुस जाता है तो तुरंत पुलिस स्टेशन में जाके कोर्ट में चले जाते हैं, है ना। तो मैडम सामने वाला तो लटक जाता है, घर नहीं ले पाएगा, लेकिन 1-1.5 साल के लिए उसका पैसा, उसका हर चीज़, कोर्ट में जाना, और जब कोर्ट का ऑर्डर होता है तो रातों रात एक तो चाबी देके वॉचमैनों को निकल गए हैं। ये मैं आपको बिठा सकती हूँ मीडिया के आगे लोगों को, लेकिन प्लीज़ मैं ये कह रही हूँ, ये गुलाठी जैसे लोगों से, और मैं एजेंटों से भी ये कहना चाहती हूँ कि आप ये कहना बंद कर दीजिए, मैडम ये बहुत अच्छी पार्टी है, हम इसको जानते हैं। आप बिल्कुल नहीं जानते हैं, आप फ्यू पार्टियों को जानते हैं। मैं तो कहती हूँ, अगर जो एजेंट अब ये कह के देता है कि हम इसको जानते हैं, उसी एजेंट से पूरी गारंटी ले लो कि अगर ये कुछ करता है तो इसका पूरा हर्जाना तुझे देना पड़ेगा। या तो वो ये कहना बंद कर दें आप लोग कि मैडम हम जानते हैं, तो बहुत सालों से हम जानते हैं। जब कुछ ऐसा होता है तो आप दूसरे एजेंट, नहीं वो हमारी पार्टी नहीं थी, वो हम उसकी थी। ये बहुत गलत करते हैं आप, थोड़े से अपनी एजेंट के पैसे के लिए ऐसा मत कीजिए, नहीं तो लोग आपके ऊपर, इसलिए अब ऑनलाइन ना गवर्नमेंट ने कर दिया है कि उस पर डालो और दे दो, वो ज़्यादा अच्छा है। फिर कम से कम उनकी भी ब्रोकरी बचेगी और हमारे जैसे लोगों का वो नहीं, उनके लिए सारे प्रावधान होते हैं, उनका सारे बायोडाटा चेक होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग, मैं ब्रोकरों से भी ये कहना चाहूँगी, ऑल ओवर, मैं अपने मुंबई की बात कर रही हूँ फ़िलहाल तो, कि मैं अपनी गवर्नमेंट से भी ये कहना चाहूँगी कि सर, शिंदे सर, ये बहुत ज़्यादा गैंग शुरू हो गई है, आप प्लीज़ इस पे ध्यान दीजिए। हमने कभी नहीं सुना था जो अब सुन रहे हैं। और मिस्टर गुलाटी, मुझे बहुत डर है आपसे, मैं निवेदन करूंगी, अगर सीएम से भी और अपनी मुंबई पुलिस से अगर मुझे कुछ होता है तो मिस्टर गुलाटी और उनकी फुल टीम इसमें इन्वॉल्व होगी विद एडवोकेट। इसने पुलिस को भी कल ओसीवारा पुलिस कॉल करके बुलाया, मैं पुलिस स्टेशन गई और पुलिस ने भी उसको बहुत समझाने की कोशिश की, मुझे भी समझाया, उन्हें भी समझाया कि जब आपने जो खराब किया है वो तो आपका देना बनता है। आप 25,000 के लिए बहस कर रहे हैं, ये छोटी सी बात है, बैठ के सॉर्ट आउट कर लीजिए। तो पुलिस को भी इतना बेहिसाब बुरी तरह देख के घूर के गया कि वो ऑफिसर भी बोल रहा, मैडम मैं तो यही कह रहा था, आपने भी सुना, आपने मुझे कहा कि ठीक है आप बात कर लीजिए, यही मैं उससे कह रहा, तो उसको कुछ ऐसा लग रहा कि मैंने आपसे कुछ कहा है, तो मुझे उसके सामने ही खड़ा और मुझे ये धमकी दे के गया है। मतलब वो 25 है। मैंने बोला सर मैं टेबल पे देती हूँ, मेरा कुछ है ही नहीं इशू अभी राइट नाउ। ओके, ताला तोड़ के, मैं ताला तोड़ के क्यों घुसूंगी, कि मैं ताला तोड़ के क्यों घुसूंगी उसके साथ, मुझे क्या ज़रूरत है। जब मैंने उसको धमकी दी तो चाबी भिजवा दी उसने, वो डडियल से, जो उसका मेन जो गुंडा दिखता है शक्ल का, वो जो भाई बोलता है। तो ये बहुत ज़्यादा शातिर लोग हैं, इनको कोई लोखंड वाला में घर ना दें और ना ही कोई इनके पोस्टर लगवा दिए जाएं। नमस्कार, थैंक यू सो मच।